स्वागत है गाइस मेरे YouTube चैनल में FL स्टूडियो विद कुरफात में, जहां पे आप लोग सीखने जा रहे हैं कि आप किस तरीके से लोफाई म्यूजिक बना सकते हो और साथ ही साथ लोफाई सॉन्ग को रिकॉर्ड भी कर सकते हो। शुरू करने के पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि मेरा ऑनलाइन म्यूजिक प्रोडक्शन और मिक्सिंग मास्टरिंग का कोर्स चल रहा है। अगर आप लोग को सीखने में बहुत दिक्कत आ रहा है, खुद से बहुत यूट्यूब पे वीडियो देख लिए लेकिन आप सीख नहीं पा रहे हो, तो सिंपली आप हमारे इस दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। अभी जो कोर्स की फी है मात्र 20,000 रुपए, कुछ समय में ये 35,000 हो जाएगी, फिर उसके बाद ये 45 हो जाएगी अपने रियल प्राइस पे। हमारी जो क्लास होती है वो पर डे क्लास होती है, 2 महीने तक रेगुलर चलेगी, हर रोज चलेगी। बस सैटरडे संडे को आपको छुट्टी मिलेगा ताकि जो भी मैं आपको सिखाऊं तो आप उस पर प्रैक्टिस कर सको। बाकी सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हम लोग आमने सामने होंगे। अगर आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है वोकल मिक्सिंग को लेकर या बहुत सारी चीज होती है म्यूजिक में, तो सिंपली आप अपने प्रॉब्लम को पूछ के मुझसे उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। चलिए सीधे बढ़ते हैं अब अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और बनाते हैं लोफाई म्यूजिक और फिर करते हैं गाने को रिकॉर्ड। ओके गाइस, चलिए बनाया जाए अब लोफाई गाना फाइनली। टेम्पो जो मैं रखने वाला हूँ वो 80 का टेम्पो रखूंगा। थोड़ा 70 से आप 90 के बीच में आप रख सकते हो, ठीक है। 70 से लेके 90 के बीच में आप लोफाई सॉन्ग्स के लिए टेम्पो रख सकते हो। सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कोई कॉर्ड प्रोग्रेशन ड्रॉ कर लूंगा। आप कोई भी पियानो ले सकते हो, आप चाहो तो स्टॉक प्लगइन का भी यूज कर सकते हो। मैं थोड़ी बाहर की प्लगइन यूज कर रहा हूँ, हालांकि अब ये एफएल क्लाउड का प्लगइन है, एफएल का खुद का प्लगइन है। अगर आप पे कर रहे हो तो हम यहाँ पे कुछ कॉर्ड प्रोग्रेशन ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं जो कॉर्ड्स यूज करूंगा 3-4 कॉर्ड, 4 कॉर्ड यूज करूंगा। एक जी ले लेता हूँ, जी मेजर, तो 0। कोई भी मेजर कॉर्ड बनाना है तो 047, माइनर बनाना है तो 037। ये पहले भी हमने आपको बता रखा है, ठीक है। तो जहाँ पे 0 होता है रूट नोट, तो जी हो गया आपका। मान लीजिए कोई बोलेगा जी मेजर कॉर्ड बनाना है तो रूट नोट ले लीजिए, 0 हो गया उसका रूट नोट, यानी जी हो गया रूट नोट। तो 0 1 2 3 4 देन 5 6 7, ये आपका बन गया जी मेजर कॉर्ड, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कॉर्ड आगे डिजाइन कर सकते हो। तो मैं यहाँ 4 कॉर्ड ले रहा हूँ, एक जी मेजर ले लेता हूँ, एंड देन कौन लिया जाए, ए माइनर चलेगा, डी मेजर, एंड फिर ले लेते हैं, कौन सा ले लिया जाए, चलो फिर से जी ही ले लेते हैं। पहले हम लोग कुछ म्यूजिक बना लेते हैं, फिर इस पे कुछ रिकॉर्ड करेंगे। अगर मिलता जुलता कुछ अगर हमको महसूस हुआ कि हाँ इस पे ये गाना चाहिए, ठीक है, रिकॉर्ड करना भी दिखाएंगे, रिकॉर्ड करके भी दिखाएंगे। ओके, तो आज हम लोग ना इन्वर्जन्स भी सीखेंगे, ठीक है, एक नया चीज आप लोग के लिए। बेसिकली आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये जो हमारा नोट है, ये जो हमारा कॉर्ड है, ठीक है, इसका जो डी वाला नोट है बहुत ही नीचे आ चुका है। तो मैं इसको ना इन्वर्ट कर दूंगा। तो अगर आप इसको एक नोट ऊपर करोगे तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट इन्वर्जन, ठीक है। उसी जगह पे आप एक और इसके 2 नोट को ऊपर कर दोगे तब इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड इन्वर्जन, ठीक है। दिस इज इन्वर्जन। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट इन्वर्जन कर दूंगा डी नोट के साथ, थोड़ा अगल बगल आ जाए। इन्वर्जन किया ही इसलिए जाता है ताकि बहुत दूर दूर ना लगे। एक बार सुन लेते हैं। ओके, बस कंफ्यूज नहीं होना है। ये पहला कॉर्ड हमारा जी मेजर है, सेकंड ए माइनर है, थर्ड हमारा आपका डी मेजर है, देन फोर्थ हमारा जी मेजर है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ इन्वर्जन कर दिए तो इसको आप एफ शार्प मान लेना, ठीक है। ये रहेगा आपका डी मेजर ही, ठीक है। तो ये डी मेजर का फर्स्ट इन्वर्जन वाला कॉर्ड हो गया, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। हमने कॉर्ड बना लिया, कॉर्ड यहाँ लगा देते हैं। सी क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो मैं इसको सैंपल देख लेता हूँ। ये मेरे को पसंद आ रहा है ना कि और भी कुछ ले सकते हैं, और कुछ। ठीक है, हम बेसिक ही ले रहे हैं, कहीं आप लोग को ऐसा ना लग जाए कि अरे यार मेरे पास तो वो सैंपल्स है तो हम लोग कैसे लोफाई उसको बनाएंगे। कोई बात नहीं, लोफाई कुछ नहीं होता है, बस आप उसके सैंपल रेट को ना बहुत ज़्यादा गिरा देते हो, हद से ज़्यादा गिरा देते हो, ठीक है। ये हमारा हो गया पियानो, ठीक है, कॉर्ड्स हो गया। तो कॉर्ड्स यहाँ लिख देते हैं, ओके, एंड इसको कर देते हैं रेंडर एंड रिप्लेस स्टार्ट। ये हो गया, ठीक है। अब अपन इसको कट लगा देते हैं इस तरीके से, एंड ये 4 कॉर्ड चलता रहेगा यहाँ पे इस तरीके से। और ऐसा पियानो तो नहीं बजता है लोफाई में, जहाँ तक मेरे को पता है ऐसा तो नहीं बजता। तो आप इसको डबल क्लिक कर सकते हो। ये किया डबल क्लिक, राइट क्लिक किया, एडिट इन ऑडियो एडिटर किया, सभी को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आपको शो हो रहा है सैंपल रेट। आप इसको प्लगइन के भी थ्रू कर सकते हो, बहुत सारा प्लगइन है उससे भी हो जाता है, बट सबसे शॉर्टकट आपका यहाँ पे एफएल में एडिशन ही है, ठीक है। राइट क्लिक किया, एडिशन खोला, उसके बाद सैंपल रेट पे आप राइट क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे अपन ये जो सैंपल रेट दिख रहा है ना, इसको हम लोग गिरा देते हैं, लाइक 2000 कर दिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम इसको हद से ज़्यादा गिरा देते हैं और इसको रीसैम्पल कर देंगे एंड इसको एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पियानो टाइप साउंड कर रहा है, राइट। हाँ, इसके हाईज कट गए हैं, इसके लोज कट गए, यानी इसका बेस फ्रीक्वेंसी कट चुका है, इसका हाई फ्रीक्वेंसी कट चुका है। अगर आप इसके साथ करने में सेटिस्फाइड नहीं हो, दिक्कत होगा। मान लीजिए जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारा पहले पियानो है, ये अभी का है। आप इसको थोड़ा खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने इस पे EQ लगा दिया, लाइक अगर मैं आप लोग को शो करूँ, ये देखो,
ये वाला पकड़ा 40 हर्ट्ज, आप इसे क्रिएट भी कर सकते हो इस तरीके से। ये देखो सेम चीज़ क्रिएट हो गई ना, सेम चीज़ें हो गई क्रिएट। हाँ ओके, यहाँ मेट्रोनॉम चल रहा है। ये देखो सैंपल रेट या तो गिरा दो या तो इक्यू कर दो, है ना। इक्यू करके उसके लोस को काट दो, उसके हाइस को काट दो, हाइस को काट दो। बेसिकली आप लोफाई में यही कर रहे होते हो, लोफाई हाई फ्रिक्वेंसी को उड़ा दिए, लो फ्रिक्वेंसी को उड़ा दिए, मिड पे ज़्यादा अपना फोकस है, ठीक है। सो यही होता है आपका लोफाई। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने ऑलरेडी सैंपल गिरा रखा है तो मैं ऑफकोर्स उसी को यूज़ करूँगा इसको। आप दोनों ही प्रोसेस को इस्तेमाल करो, दोनों ही सेम है, कुछ खास अलग नहीं होगा अपना, ठीक है। सो ये पकड़ा, इससे थोड़ा बड़ा करते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं, हाँ मैच्ड है, ठीक है। हमने कॉर्ड बिल्ड कर लिया है, अच्छा कॉर्ड बिल्ड कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ना थोड़ा सा बीट ऐड करेंगे। यस वी आर गोइंग टू ऐड द मेलोडी बट नॉट राइट नाउ, अभी हम लोग मेलोडी ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा बीट ऐड कर लेंगे, उसके बाद वी विल ऐड द मेलोडी ऑल्सो, ठीक है। सो यहाँ पे आते हैं। एक यहाँ पे मेरे पास सैम्पल पैक मिला मेरे को, ठीक है, साइमेटिक्स का सैम्पल पैक मिला जिसमें कि आपका पूरा ये फ्री है। ओके ये रहा हमारा लोफाई का स्टार्टर पैक, ठीक है। सो इसका मैं लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो, जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं सैम्पल पैक सारे फ्री है, तो यू कैन यूज़। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोई किक ले लेता हूँ, और आप चाहो तो इनके ड्रम लूप से भी आइडिया अच्छा आप ले सकते हो। लाइक 80 का टेम्पो है, यस वी कैन टेक दिस। 80 के टेम्पो पे हमने हाई हेट्स लगा दिया और इसकी लेवल बस हम कम कर देंगे। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से करने से अच्छा है कि हम अगर डायरेक्ट मिक्सर से कम करें तो ज़्यादा बेहतर है ना। इसे भी मिक्सर पे डाल देते हैं। ओके मस्त। अब इतना ये बहुत शार्प लग रहा है मेरे को, थोड़ा टोन शेपिंग भी करना बनता है ऑफ कोर्स, है ना। थोड़ा टोन शेपिंग कर लेते हैं हम लोग। तो पहले कॉर्ड्स का आवाज़ को कम कर लेते हैं और हाई हेट्स का हम क्या करेंगे, हाईज़ उड़ा देंगे। तो यहाँ पे लो पास करके इसके हाईज़ को उड़ा देंगे। ये हाईज़ है, यस। और अगर हम चाहें और इसका मेरे को लो इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए, लाइक आई वांट कि हाँ मेरा जो हाई हेट्स का हाई हेट्स बज रहा है, मतलब हेड्स जो बज रहा है, सेम बात बोल दिया मैंने। तो जो ये बज रहा है थोड़ा सा और मेरे को ये लो साइड यानी कि मिड साइड में ये दिखे, राइट, इस तरफ दिखे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसे डबल क्लिक करके थोड़ा सा मैं इसके पिच को गिरा सकता हूँ। हाँ ये देखो अब वो फ्रिक्वेंसी आपके हाथ के मतलब आपके कंट्रोल में आ जाता है इससे। ओके सो यहाँ पे मैं ऑफ कोर्स बेस फ्रिक्वेंसीज को भी रिमूव करूँगा। लोफाई का मतलब ही हो गया हाईस काट दो, लोस काट दो। ओके काफ़ी स्पेस मिल गया अपने को। ठीक है एंड और कुछ आइडिया के लिए किक, नॉट बैड, अच्छा लगेगा ये। हाँ लूप्स यूज़ करके हम लोग अच्छा बना सकते हैं एक्चुअली। ओके तो हम इस पर डबल क्लिक किए, पता नहीं क्या हो गया मेरे माउस को। राउट टू फ्री मिक्सर ट्रैक किया, इसके वॉल्यूम को कम कर देते हैं, ठीक है। ओके ये तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आप नोटिस कर पा रहे हो कि लोफाई सैम्पल्स में जैसे ये लूप जो बज रहा है, अगर आप इस पर ध्यान दोगे ऑलरेडी देखो इसके हाईस को काट रखा है, लोस को काट रखा है, राइट। सो यहाँ पे आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, इन्होंने ऑलरेडी कर रखी है। ओके अब मेरे को अगर किक चाहिए बस, तब क्या होगा। ओके मैं इसे ले लेता हूँ, इसे कम कर देता हूँ। मैं यहाँ से बस स्नेयर हटा सकता हूँ, पहले मैं देख लेता हूँ। ओके मेरे को ये एक्चुअली हटाना पड़ेगा, सच्ची हटाना पड़ जाएगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ बाकी एलिमेंट्स को, मैं बस किक को रखूँगा इसके, डग डग, ठीक है। ये दोनों ही किक है, इसमें से किक ढूंढ लेते हैं। हाई हेट्स वगैरह मैं सब हटा रहा हूँ इसका। सो ये सैम्पलिंग करने में, कटिंग करने में भी आपको थोड़ा वक्त लगेगा, समय देके आप कट कर सकते हो। इसे भी कट कर दिया। एक अच्छा रास्ता आजकल हो चुका है नहीं, सैम्पल पैक को यूज़ करके आप अच्छा खासा बहुत बढ़िया बढ़िया म्यूज़िक बना सकते हो। ओके इसको हटाया एंड लेट्स सी, ठीक है ठीक है। ओके मैं इसी को रिपीट कर दूंगा आगे की ओर, ठीक है। सो मैंने पकड़ा, इसे इस तरीके से किया एंड इसे कंसोलिडेट कर देते हैं। कंसोलिडेट करने से क्या होगा कि ये सारा एक ही जगह पे आ जाएगा, ठीक है। ये अलग अलग चॉप्ड है ना,
तो मैं यहाँ कंसोलिडेट ट्रैक करके फ्रॉम सॉन्ग स्टार्ट कर दूंगा एंड मैं इसे स्टार्ट कर दूंगा। ये देखो एक जगह पे आ चुका है अपना जितना भी। अब इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। यस, ओके, लेट लिसन दिस। थोड़ा मैं कॉर्ड्स पे वर्क करूँगा, कॉर्ड्स को मैं EQ करूँगा। सो इसमें मैं ये 40 हर्ट्ज वाला गेन, हाँ नाइस, थोड़ा वॉल्यूम कम। ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू ऐड द बेस एंड बेस ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू यूज द बू बेस। बेस बनाऊंगा, यहाँ पे एक रख देते हैं खाली पैटर्न, गलती से कॉर्ड्स वाला रखा गया बट मैंने इसे म्यूट कर रखा है तो बजेगा नहीं। बू बेस में आते हैं। थोड़ा बोरियत होनी चाहिए, थोड़ी बोरियत होनी चाहिए इसमें। और देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है एक नोट यहाँ है, एक नोट यहाँ, एक नोट यहाँ, ये सारे नोट्स यूज हुए इस कॉर्ड्स में, बट आई एम गोइंग टू यूज दी एवरी सिंगल नोट फ्रॉम दी एवरी कॉर्ड्स। ठीक है, इन सारे नोट्स को मैं यहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं कि आपने यहाँ लगा दिया कॉर्ड्स तो इसी कॉर्ड के नोट को यूज करना है, नहीं, स्केल में जो भी नोट्स आते हैं आप उन्हें यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे एक एफ शार्प दिख रहा है, सो आई एम गोइंग टू यूज दिस। ओके, थोड़ा कुछ वैसा भी कर सकते हो किक के साथ, दुंग दुंग। ओके, मेरे को थोड़ा लंबा चाहिए, सस्टेन चाहिए, लंबा मैं बनाना चाहता हूँ। मेक इट सिंपल। इसे कट किया एंड मैं न्यू पैटर्न लेके मैं इसे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ एंड मैं यहाँ पे बेस को पेस्ट करके इसे हटा देता हूँ। ओके, एंड नाउ आई थिंक ये कॉर्ड्स जो हमारा है बहुत ही ज़्यादा सही साउंड कर रहा है, मेरे को सही नहीं चाहिए, थोड़ा पुराना ज़माना वाला इफेक्ट चाहिए। सो इसके लिए यू कैन यूज़ 2 फ्री प्लगइन्स। यस, फ्री प्लगइन्स। एक आपका है टेप कैसेट करके होता है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, बोथ आर सेम। एक ये आपका हो गया, ठीक है। सी क्या क्या आप क्रिएट कर लोगे इससे, वाओ लाइक दिस। नॉइज़ आप कम कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हो गया पिच ना, इतना तो करना नहीं है अपने को। एक ये प्लगइन आप यूज़ कर सकते हो एंड एक आप आइसोटॉप का एक और फ्री प्लगइन, जिसका मैं सारे का लिंक दे दूंगा, जो भी प्लगइन्स है आप उसे डाउनलोड कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक आपका ये विनाइल करके है, बहुत ही सही है ये मेरे को सच्ची सही लगा। एक दिख रहा है आपको, और इसका सीन क्या है ना, यू कैन चूज दिस एनी ईयर, किसी भी साल को आप सेलेक्ट कर लो। ये एक्चुअली ईयर्स लिखा हुआ है, साल लिखा है। 1930 में कैसा ऑडियो का फॉर्मेट होता था, घिसा पिटा टाइप होता था। 1950 में, 1960 में, 70 में, 80 में, फिर 2000 जो ईयर आया अपना, जहाँ से अभी हम लोग चल रहे हैं, 2024 चल रहा है। ठीक है, सो यू कैन चूज एनी। जैसे जैसे आप इसको आगे की तरफ बढ़ोगे 2000 की तरफ, ये मॉडर्न होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत कुछ है, ये दिख रहा है। ये सब जो एक अजीब सा आपको पॉप सुनाई दे रहा है ना, देखो ये अभी भी पॉप इसमें हो ही रहा है बिना कुछ किए। ओके, तो ये पुराने ज़माने का पहचान था, पहले के ऑडियो यूनिट का, जो हार्डवेयर पे काम करते थे। तो इसमें मैं कोई भी चूज़ कर सकता हूँ, स्क्रैच कम करूँगा। ओ, हो सकता है आप इस पर ऑटोमेशन कर सकते हो। यस, यहाँ से लोफाई वाला बटन ऑन कर लिया, ज़्यादा हो गया ना, इतना नहीं चाहिए। डस्ट आप यहाँ से ले रहे हो, ये जो डस्ट की आवाज़ आ रही है ना, ये आप यहाँ से ले रहे हो। ठीक है, ये पिच के साथ खेल रहा है। ओके, सो मैं इसे रीलोड कर रहा हूँ और मैं इसे फिर से यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही सही प्लगइन है ये, आप इसको यूज़ करो, आप टेप कैसेट को यूज़ करो, ऑल आर गुड। सो 1930 में शायद बेस फ्रीक्वेंसी, यस, पहले के गानों को सुनोगे तो बेस उतना अच्छा काम नहीं करता था, राइट, बेस उतना नहीं होता था। जैसे जैसे बढ़ रहे हैं हम लोग, वैसे वैसे दिख रहा है मेरे को, यस, बेस आ रहा है। हाँ, दिख रहा है, यस, एक्चुअली दिस इज वर्किंग लाइक दिस। तो ठीक है, मैं 1970 लूँगा। ये मैकेनिकल्स ऐड कर सकते हो थोड़ा आप, इस टाइप के जो मशीन वगैरह के साउंड्स होते हैं, हल्का फुल्का आप ऐड ऑन कर सकते हो। ये जो अर्थिंग वाला प्रॉब्लम होता है, ये वो है, राइट, अर्थिंग आता है ना, वो वाला प्रॉब्लम। ठीक है, सो ये सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हो हल्का हल्का। ओके, सो मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, थोड़ा बहुत किया है इसमें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बज जा सब, यस, ठीक है,
सो आई एम गोइंग टू ऐड समथिंग मोर, देख लेते क्या ऐड कर सकते हैं। हम लोग चाहे तो, और इसको जितना साफ रख सकते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको बिजी मत रखना, साफ रखना, ठीक है। ओके, मैं बेस पे भी जा रहा हूँ एंड बेस पे मैं थोड़ा EQ कर लूँगा। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा हाई पास करूँगा। यस, ठीक है। मैं यहाँ पे एक लिमिटर डाल के कंप्रेस कर दूंगा इसको, एक लिमिटर कंप्रेशन अप्लाई कर देते थोड़ा। ओके, अब मेलोडी ऐड करते हैं अपन। ऐड में आएंगे, मोर प्लगइन में जाएंगे एंड लेट्स ऐड समथिंग। क्या डाला जाए? साउंड सिलेक्शन इज दी सबसे ज़्यादा दिमाग चाटने वाला चीज़ हो जाता है कि वक्त देख के साउंड सेलेक्ट कर रहे हैं, उसी में वक्त लगता है। मॉडल डी वाला पियानो ले लेते हैं, इसी पे कंटिन्यू करते हैं मेलोडी कुछ। तो इसे यहाँ पे रख देते हैं एंड वी हैव इतना कॉर्ड्स। इसको एक ऑक्टेव ऊपर रखते ताकि हमें दिखे। ये बज क्यों नहीं रहा? म्यूट है क्या? अच्छा, फिर ए है। मैं बस रूट नोट्स को यूज़ कर रहा हूँ, एक प्यारा मेलोडी, सिंपल मेलोडी। फिर डी है, ये भूलना नहीं कि डी हमने इन्वर्ट किया था, इन्वर्जन किया था, सॉरी। ओके, और यहाँ पे जी है। डबल क्लिक किया, एक ऑक्टेव ऊपर, एंड इसे भी हम लोग कर लेते हैं रेंडर एंड रिप्लेस। सो इसका नाम दे देते हैं चंक्स। मेलोडी है चंक्स, और इसे रेंडर एंड रिप्लेस करके बम, यस। एंड इसे कट किया, इसे पकड़ा, राउट टू फ्री मिक्सर ट्रैक, एंड चंक्स में अपन कुछ डाल देते हैं। चंक्स में ऑफ कोर्स मैंने बताया लोफाई है ना, 40 हर्ट्ज काटो, बेस काटो, हाइस काटो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलेगा। एंड इसकी वॉल्यूम को, हाँ, एंड इसको कॉर्ड्स में डालते हैं। ज़्यादा हो गया, ठीक है। सो इसमें हम लोग टेप कैसेट डाल सकते हैं, जो एक और मैंने आपको प्लगइन बताया, और एक एफएल का स्टॉक भी है पैचर के अंदर। अगर इफ़ यू वांट टू यूज़ दी स्टॉक प्लगइन, तो एफएल के पैचर में आप आ सकते हो। यहाँ पे एक आपका ह्यूमनाइज़र करके है, ह्यूमनाइज़र, ये रहा, देखिए यहाँ पे। सो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, ये भी वही करेगा। हाँ, यस, ये भी वही काम कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो मैं यहाँ पे एक, पहले मैं इसे सेव कर दे रहा हूँ, लोफाई सॉन्ग। एंड ये जो नॉइज़ आपको सुनाई दे रहा है, ये विनाइल का आवाज़ है। ओके, चंक्स में अपन क्या करने वाले थे? एक टेप कैसेट डालने वाले थे, टेप कैसेट, ये रहा, सही है। ये भी नॉइज़ ही दे दिया, पूरा एकदम लोफाई वाला चीज़ हो जाएगा ये। नॉइज़ पुराने ज़माने वाला, हल्का नॉइज़ हम कम करेंगे। ओके, एंड उसका हम डस्ट भी कम करने वाले हैं, डस्ट इसमें बहुत ज़्यादा है। ये इलेक्ट्रिकल का आवाज़ है, चलो सही है। ओके, सो टेप कैसेट डाला, इस वाव से, ठीक है, कंट्रोल आप कर सकते हो। ऑल राइट, सो वी हैव डन। अब इसमें कुछ इसमें जान लाते हैं, पकड़ा, कंट्रोल बी बी बी। ओके, सो आई एम गोइंग टू क्रिएट समथिंग मस्त,
कट किया, बीट हटाया, बीट हटाया, बीट हटाया, ये क्या है आई डोंट नो, बेस है, ओके ठीक है। स्टार्ट करते हैं ऐसे। ठीक है। इसके साथ ऑटोमेशन कुछ कर सकते हैं, लाइक रिवर्ब वगैरह का, है ना। सो एक रिवर्ब ले लेते हैं, फ्रूटी रिवर्ब ले लेते हैं हम लोग कॉर्ड्स में, जो हमने कॉर्ड्स सेलेक्ट किया है, ये रहा। एंड इसको लार्ज हॉल, हाँ सही है। एंड आई थिंक इसको ऑटोमेट करते हैं, क्रिएट ऑटोमेशन कर देते हैं, ताकि यहाँ ऑटोमेशन क्लिप खुल के आ जाए। और वी आर गोइंग टू डू लाइक दिस, और उल्टा भी कर सकते हैं अपन, लाइक दिस, लाइक दिस। ये सब अगर सीखना है तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेशन बहुत बड़ा रोल निभाता है। आप देखते होंगे कि एफएल स्टूडियो का जब आप प्रोजेक्ट भी खोलते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली डिज़ाइन किया रहता है। एंड बिलीव मी, मैं ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें सिखाता हूँ अपनी क्लास में। अभी तक ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है कि मेरे किसी भी स्टूडेंट को मेरा क्लास पसंद नहीं आया हो। इवन बहुत लोग तो रीज्वाइन कर लेते हैं हमारी क्लास को बस इंटरेस्ट के वजह से। तो आप भी हमारी क्लास को ज्वाइन करके अपने प्रॉब्लम को हमारा प्रॉब्लम बना के हर एक चीज़ म्यूजिक प्रोडक्शन में सीख सकते हो। चलो पॉइंट पर बढ़ते हैं अब। यह देखो क्या वाइब आ रहा है, वाह। डस्ट मैं बंद कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा है। यस, इस पे भी रिवर्ब डाल सकते हैं अपन, छोटा सा प्यारा सा, या बड़ा भी चलेगा। माउस को कुछ हो गया भाई। यस, थोड़ा इसका लो कट कर देते हैं। ओके, साथ में सुनना होगा कैसा लग रहा है। ये ब्लेंडेड नहीं है, हाईएट्स पे ब्लेंड करते हैं। एंड ये हाईएट है ना जो अपना, इस पे अपन ना एक फ्लैंगस करके प्लगइन आता है, उसे लगाते हैं। फ्लैंगस एफएल स्टूडियो का स्टॉक प्लगइन है, इसे लगाया, थोड़ा वाइट कर देगा। एंड इस पे भी रिवर्ब डाल देते हैं हाईएट पे, मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं छोटा रूम बनाऊंगा, लाइक दिस, थोड़ा लो कट। यस, आहा क्या बात है, बहुत सुंदर। आप सुन पा रहे होगे, अगर आपने हेडफोन्स लगा रखे तो आपको पता चल रहा होगा कितना इसमें फील आ रहा है, बहुत सही लग रहा है ये, है ना। यस, बहुत सुंदर। एंड हम लोग एक चीज़ और कर सकते थे इसको, ये जो हमारा है ना, इस पे भी ऑटोमेशन कर देते हैं, मज़ा आ जाएगा। एक EQ ले लेते हैं, जो हमारा ये सैम्पल है, पता नहीं ये था कि कौन था, ये था शायद। यस, इस पे भी एक और EQ ले लेते हैं। एंड यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक प्रीसेट ये वाला ले लेंगे 40 हर्ट्स। अब कितना कुछ है एफएल में आप सोच भी नहीं सकते हो, सच्ची मैं बता रहा हूँ। लेकिन फ़िलहाल के लिए चलो ठीक है, मैं क्या करूँगा, कुछ ऐसा कुछ मैं बनाऊँगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप कर दूँगा एक बार और, एंड मैं इस तरीके से इसे बढ़ा दूँगा। अब देखो, फील करो म्यूज़िक को, फील भी करना पड़ता है। हेडफोन्स लगाओ, बहुत सही लग रहा है। ओह क्या बात है, बहुत सुंदर। ओके, रिवर्ब यहाँ डाल देते हैं। ओके, सो इसे कट किया, इस पार्ट को यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ तक छोड़ते हैं, अब सीधे करते हैं अपने गाने को रिकॉर्ड। ओके गाइज, अब हम लोग करेंगे अपने वोकल्स को रिकॉर्ड। पहले ही मैं माफी मांग लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पता मैं अच्छा नहीं गाने वाला हूँ, मैं सिंगर नहीं हूँ। बट ठीक है, जो भी अपने तरफ से मैं बेस्ट ट्राई करूंगा, ठीक है। बाकी ट्यूनर व्यूनर तो है ही, काम तो अपना चल ही जाएगा। ओके, सो अब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं सीधे। भागो और जल्दी रिकॉर्ड करो।
हेलो 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 आ रहा है। चलो देखते हैं कैसा गाते हैं। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर। ओके ठीक है। अब मैं क्या करूँगा ना, इसको पहले तो मैं ऑफ़ कर रहा हूँ सेटअप को। बहुत डेंजरस सेटअप मेरा गाने वाला सेटअप, बहुत ज़्यादा टेंशन होता है भाई गाने का बात आ जाता है तो। ओके सो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपली थोड़ा सा प्रोसेसिंग कर लेते हैं वोकल का कि थोड़ा सुनने में अच्छा लगे, ताकि कल के कोई सिंगर को अगर इस ट्रैक को गाना हुआ तो मैं उन्हें प्रोवाइड कर सकूँ इस ट्रैक को। ओके सो एक डेमो के लिए अच्छा होना चाहिए ना अपने पास ट्रैक। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे। थोड़ा सा ऑटो ट्यूनर लगा देते हैं इसमें, ऑटो ट्यूनर प्रो लगा देते हैं। खुल जा। ओके सो स्केल जो है हमारा वो जी मेजर है। देख लेते हैं कितना लड़खड़ाने वाला है अभी ये। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर। ओके मैं इसी को रखने वाला हूँ। आगे वाला मेरा थोड़ा सा बेहतर है पीछे वाले के कंपेयर में, या मे भी आपको पीछे वाला थोड़ा अच्छा लग रहा हो इसके तुलना में। मेरे को तो यार चलो चला ही लेते हैं काम कैसे भी। सावन का महीना थोड़ा EQ कर लेते हैं इसको। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर। हल्का समय करूँगा, अभी ज़्यादा नहीं करूँगा। ऑफ कोर्स ये वोकल मिक्सिंग का क्लास नहीं। अगर वोकल मिक्सिंग देखना है तो वहाँ पे आपको ऑलरेडी वीडियो है। इसके जस्ट पिछले वीडियो पे, आज के डेट से जो लास्ट पिछला वीडियो अपलोड हुआ है ना, उसमें हम वोकल मिक्सिंग के ही बारे में बताया है। ठीक है, थोड़ा सा हम लिमिटेड लगा देते हैं। थोड़ा प्रोसेसिंग खोला। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर। ओके थोड़ा सा रिवर्ब फिलहाल के लिए। रिवर्ब हमने लगा लेना है थोड़ा इसको लार्ज हॉल में। आई वांट सावन का महीना। ओके तो मैं रिवर्ब ऐसे नहीं, मैं एक बस में बना देता हूँ। एक बस ले लेते हैं, रिवर्ब बस, और इसी में रिवर्ब को डाल दिया है हमने। ये वाला रिवर्ब हमने इसमें डाल दिया है रिवर्ब बस में, एंड इसको वोकल पे डाल देते हैं। और इसके ड्राई सिग्नल को ऑफ कोर्स मैं बंद कर दूंगा। थोड़ा सा EQ भी करना पड़ सकता है मेरे को यहाँ पे। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर। ठीक है, और यहाँ पे एक और दे देते हैं, और यहाँ पे अपन ऐड कर सकते हैं डीले बैंक, सही रहेगा। इसको डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, इसको 4 सेकंड पे सेट कर देते हैं। ओके अब डीले में भी हमें ड्राई बंद करना होगा, वेट सिग्नल रखेंगे। ये सारा बस मेकिंग वगैरह मैंने ऑलरेडी पहले भी बता रखी है। और अगर आपको प्रोडक्शन अच्छे से सीखना है, ये सब में दिक्कत ज़्यादा आ रहा है, तो आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे। बहुत आसानी से मैं इन सब चीज़ को आप लोग को सिखा सकता हूँ। ओके डीले। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर। ओके थोड़ा लाउड। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर। बेसुर हो गया हूँ। सावन का महीना पवन करे शोर। थोड़ा मैं इस ड्राई सिग्नल को ऑफ कोर्स कम करूँगा, रिवर्ब ज़्यादा रखूँगा। सावन का महीना पवन करे शोर,
एक्सेस रिवर्ब, लोफाई है ना। ओके, और मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा डीले को कम। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर। ओके गाइस, हो चुका है हमारा कंप्लीट लोफाई सॉन्ग। अगर मुझसे बताने में कुछ गलती हो गई इस वीडियो में तो प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर दीजिएगा, लेकिन बताइएगा जरूर कि मुझसे कहां गलती हुई है, ताकि आने वाले वीडियोस में मैं उन गलतियों के सुधार कर सकूं। बाकी जाते जाते मैं यही बोलना चाहता हूं कि मेरा ऑनलाइन म्यूजिक प्रोडक्शन और मिक्सिंग मास्टरिंग का क्लास चल रहा है। अगर आपको म्यूजिक प्रोडक्शन और मिक्सिंग मास्टरिंग सीखना है फ्रॉम 0 to 100, एकदम बिगिनर से एडवांस तक, तो सिंपली आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।